मजम्मत नहीं, हम तो उसको छोड़ते नहीं है। वो दुनिया कहीं भी होता है, उधर का हमारा भाई उसको मार देता है, वो जिंदा नहीं रहता है। जो ऐसा करता है वो जिंदा अगर है तो मुझे कोई बता दे, कोई जिंदा है तो। सबको वासिल जहन्नम कर दिया हमने। अब भी कह रहे हैं स्वीडन को यहाँ से इसके सफीर को निकाले। मोहम्मद रसूल के नाम से बना हुआ मुल्क है, इसके अंदर कोई इस तरह का काफिर मौजूद हो जो हमारे कुरान की और पैगंबरों की इज्जत न करे, हमें उसको शान नहीं रखना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क में। अल्लाह के रसूल की शान की खातिर हम पर फर्ज है, कुरान मजीद की हुर्मत के लिए हमारे पर फर्ज है। अगर हम जान नहीं उसके लिए देंगे तो हम मुसलमान ही नहीं। अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं होगी, इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और नया सेक्रेटरी जनरल बनाना चाहिए। इससे पहले भी कितनी बार बेहुरमती की गई है, हमेशा मजम्मतें ही की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मजम्मतें नहीं, हम तो उसको छोड़ते नहीं है। वो दुनिया कहीं भी होता है, उधर का हमारा भाई उसको मार देता है, वो जिंदा नहीं रहता है। जो ऐसा करता है वो जिंदा अगर है तो मुझे कोई बता दे, कोई जिंदा है तो। सबको वासिल जहन्नम कर दिया हमने। अब भी कह रहे हैं स्वीडन को यहाँ से इसके सफीर को निकाले, वरना हम जुमे वाले दिन निकालेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम कर रही है? भाई हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इसके सफीर को मुल्क बदर करें, उनको पता चले कि हमने क्या किया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के नाम से बना हुआ मुल्क है, इसके अंदर कोई इस तरह का काफिर मौजूद हो जो हमारे कुरान की और पैगंबरों की इज्जत न करे, हमें उसको शान नहीं रखना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है इस मुल्क में। उसके साथ क्या करनी है सफारतकारी, सर में डालनी है हमने। सर ये इस मुल्क की बुनियाद कलमा पे रखी गई और हम एटमी ताकत है, फिर भी हम देखिए हम कुछ भी नहीं, बात ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ना करो ऐसा, ना करो ऐसा, ना करो ऐसा, लेकिन एक दिन फिर हमने ये चूड़ियां पहनने के लिए तो नहीं रखा हुआ ये, फिर किसी दिन हम चला देंगे। हमारा इम्तिहान ना ले, हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो हम जान भी देना, मतलब जान से भी पीछे नहीं हटते, सीधी सी बात है। अल्लाह के रसूल की शान की खातिर हम पर फर्ज है, कुरान मजीद की हुर्मत के लिए हमारे पर फर्ज है। अगर हम जान नहीं उसके लिए देंगे तो हम मुसलमान ही नहीं है, हम मोमिन ही नहीं बन सकते हैं। सर अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है हर जगह पे, ये चूड़ियाँ तो यार जो हुक्मरान है, फिर इनका अल्लाह याफ़। मैं यही कहूँगा कि ये हुक्मरान जो हमारे हैं ये क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करे। ये मुसलमानों के हुक्मरान हैं, 22 करोड़ मुसलमानों के हुक्मरान हैं। इनको चाहिए हमसे पहले पता तब चलता कि सुबह यहाँ से सफीर दफा हो जाता, बेदखल हो जाता यहाँ से मुल्क से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि बराए मेहरबानी स्वीडन के सफीर को यहाँ से चलता करें। बाकी सऊदीया ले लें, बाकी मिडल की जितनी कंट्रीज हैं उनके पास तेल की भी ताकत है, वो 2 दिन में इनको रोक सकते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? यार कमज़ोर हो गए हैं ना मुसलमान, मोमिन नहीं रहे। जहाँ मोमिन नहीं रहते फिर ऐसा ही होता है, एक मोमिन निकलेगा जो उसको फड़का के रख देगा, वो अल्लाह का मुजाहिद होगा। जी स्वीडन ने जो कुरान पाक की जलाया है, इसके बारे में क्या? देखिए कुरान मजीद तमाम जहान के इंसानों के लिए आया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह को सब मानते हैं। जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की किताब को उनको मानना चाहिए हर सूरत। अल्लाह ने सब के लिए भेजी है और इनकी हदायत के लिए भेजी है। कल ये सारे मरेंगे, अल्लाह के आगे घुटनों के बल पड़े होंगे। मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुजारिश है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। उसने ये कानून पास कराया था, ये करारदाद पेश हुई थी और पास हो गई थी। जब पिछली हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब बिल पेश किया था तो उन्होंने कहा था आइंदा के बाद यहाँ बेहुरमती न किताब की होगी, न किसी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सर पाकिस्तानी हुकूमत अगर इसके बारे में कोई इक़दाम नहीं करती और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसका नोटिस नहीं लेती तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए कोई हमारा साथी निकलेगा मुजाहिद, फड़का के रख देगा उसको जिसने ऐसा किया है, और जो उसका साथी बने उनको भी नहीं छोड़ेगा वो। देखिए ये फितरत है, आपके सामने है कि हमारे गवर्नर को हमारे मुजाहिद ने, हमारे सिपाही ने उसी को मार दिया, उसी के मुहाफिज ने उसको इसलिए मार दिया कि उसने गलत गुफ्तगू की थी। मेरी गुजारिश है दुनिया ऐसा ना करे, वरना कोई भी मुजाहिद, कोई भी मुसलमान, हम चाहे जीन में हो, हम बगैर दाढ़ी के हों, हम क्लीन जैसे मर्जी हों, लेकिन हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया ऐसा ना करे। दुनिया में आजमाती है, लेकिन इंशाल्लाह हम आजमाइश में पूरा उतरते हैं। सर इतने ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन जो OIC फोरम है उसकी तरफ से कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई। वो OIC हो गई, लेकिन उम्मत मुसलमा की जानिब से हो गई, उम्मत मुसलमा की जानिब से भी इस तरह, जिस तरह अरब ममालिक हैं उनके अंदर से इस तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जो हुक्मरान हो जाते हैं उनके दिल कमज़ोर हो जाते हैं, वो डरते रहते हैं और मर भी जाते हैं, डरते रहते हैं। भाई अल्लाह ने पैदा किया इंसान को कि हक बताने में तेरी जान चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे गाड़ी के नीचे भी कोई आ सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हम देखें दुनिया में जहाँ कहीं भी इनकी इबादत गाहें कभी उधर देखते हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं?
یہ ہمیں آزماتے ہیں, یہ ہمیں چھیڑتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. افغانستان میں ان کو سمجھ نہیں آئی ہے, کتنی لاشیں اٹھا کر لے گئے ہیں, اور ہم تو شہید ہو گئے ہیں, جہاں جتنے گئے ہیں وہ جنتی ہیں, اور ان کی لاشیں بھی گئی ہیں اور جہنم میں بھی جائیں گے انشاءاللہ.